सो हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैराथन। आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर थर्ड है, इसमें हम बात करेंगे मोशन इन एक्स वाई प्लेन के बारे में, रेडियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में, मेरे पिछले लेक्चर्स में, जो कि हमारा लेक्चर सेकंड था, उसमें देखा कि हमने लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी और उस पर एक आध दो क्वेश्चन किया था। ठीक है, सो अब बात करेंगे मोशन इन एक्स वाई प्लेन, जो कि हमारा 2D प्लेन होता है। उसमें कोई भी पार्टिकल कैसे वेलोसिटी एग्जीक्यूट करती है और एक्सेलरेशन एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, सो समझते हैं वेलोसिटी अंडर एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, velocity of particle has two components, one along x-axis and other along y-axis। ठीक है, सो जैसा हमने देखा कि कोई भी पार्टिकल जब एक्स वाई प्लेन में मोशन एग्जीक्यूट करती है, वेलोसिटी एग्जीक्यूट करती है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और जो दूसरा होता है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ठीक है, सो देखते हैं। लेट पी whose coordinates are x, y and q whose coordinates are x plus del x, y plus del y are the position of particle in time t plus in time t and t plus del t रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो बाई द फिगर अगर समझना चाहें, ये सपोज कर लिया वाई एक्सिस है और ये हमारा कोई क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, सपोज करते हैं ये कोई कर्व है, पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, पी पॉइंट के अलग मूव कर रहा है, जिसकी कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, और ये कोई कोऑर्डिनेट है क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स, इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं डेल एक्स है। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स होगी वो कितनी होगी, वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, इज पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे टी टाइम के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे डेल टी टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल along x axis is given as bx, which is equal to limit del t approaches to 0, and we know that velocity is as equal to the displacement with respect to time। तो x एक्सिस के along जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ भैया, डेल एक्स। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल एक्स बाय डेल टी, जो कि इक्वल होगा किसके, डी एक्स बाय डी टी के, जिसको हम एक्स डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल along y axis is given as vy, which is equal to limit del t approaches to 0, और y एक्सिस के along जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितनी हुई है, डेल y। सो ये हो जाएगा डेल y बाय डेल t, जो इक्वल होगा किसके, dy बाय dt के, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज y डॉट। सो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, y vx जो कि इक्वल होगा किसके, dx बाई dt के, और vy जो कि इक्वल है किसके, dy बाय dt के। सो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, along x axis and y axis at point P is given as capital V, which is equal to under root of vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, which is as equal to under root of vx is equal to dx by dt, so it can be represented as dx by dt का whole square plus vy is as equal to dy by dt, so it is equal to dy by dt का होल स्क्वायर। अपन इसमें क्या कर देंगे, न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट कर देंगे, और इस फॉर्मूले में पुट करने से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो हमारी आ जाएगी। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो अब देखते हैं एक्सेलरेशन अंडर 2D प्लेन। ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेशन को कैसे एग्जीक्यूट करती है 2D प्लेन में, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो व्हेन अ पार्टिकल moves in xy plane, acceleration
of particle has two components, one along x-axis and other along y-axis respectively. ठीक है. सो कोई भी पार्टिकल जब एग्जीक्यूट करती है एक्सेलरेशन को एक्स वाई प्लेन में, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास. एक जो होता है एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और जो दूसरा होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है. ठीक है. तो देखते हैं वी एक्स वी वाई एंड वी एक्स प्लस डेल वी एक्स वी वाई प्लस डेल वी वाई आर द velocities executed by the particle executed by the particle in xy plane in time t and t plus del t. ठीक है. सो बाय द फिगर देखते हैं, सोलेट कर लेते हैं कि ये कोई एक्स वाई एक्सिस है और ये कोई एक्स एक्सिस है. ठीक है. सपोज करते हैं कि ये कोई पार्टिकल का पाथ है. ठीक है ना. ये कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं. सो इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी वाई और एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी एक्स. ठीक है ना. और ये इसका टी टाइम पे. ठीक है. फिर कोई अदर पॉइंट लेते हैं क्यू, जिसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी इसका कोऑर्डिनेट जो है सपोज कर लेते हैं कितना होगा. इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई होगा. ठीक है. एट डेल्टा टी टाइम. एंड इसका जो होगा डेल्टा डेल वाई के अलोंग इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी वाई प्लस डेल वी वाई और एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी किसके वी एक्स प्लस डेल वी एक्स. गॉट इट. समझ में आया. ठीक है. सो देखते हैं कि एक्सेलरेशन को हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे. सो एक्सेलरेशन of particle along x-axis is given as ax, which is equal to limit del t approaches to 0. As we know that acceleration is equal to the rate of change of velocity with respect to time. तो यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है किसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना है भैया, वो इक्वल है किसके डेल वी एक्स के. ठीक है. सो इसको लिख सकते हैं अपन डेल वी एक्स बाय डेल टी, जो कि इक्वल होगा किसके डी वी एक्स बाय डी टी के. हमने इसके पिछले जस्ट टॉपिक में पढ़ा कि वी एक्स जो है वो इक्वल होता है किसके डी एक्स बाय डी टी के. ठीक है. सो फ्रॉम देयर हम इसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाय डी टी. ठीक है. जो कि इक्वल होगा किसके डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर के, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स डबल डॉट. इज माई पॉइंट क्लियर. सो यहाँ से हमको मिला कि ए एक्स जो होगा इक्वल होगा किसके डी टू एक्स बाई डी टी का स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब देखते हैं एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस. सो एक्सेलरेशन along y-axis is given as ay, which is equal to limit del t approaches to 0. सो y-axis के along जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है भैया डेल वी वाई के. ठीक है. सो पुट कर देते हैं डेल वी वाई बाय डेल टी, जो कि इक्वल होगा किसके डी वी वाई बाय डी टी के. उसको हम लिख सकते हैं कैसे, जो इक्वल होगा किसके डी बाई डी टी ऑफ, एज वी नो दैट डी वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी. सो फ्रॉम देयर वी कैन पुट इट हियर, वी गेट डी वाई बाय डी टी विच इज इक्वल टू डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बाई डबल डॉट. तो हमको मिला ए वाई जो होगा इक्वल होगा किसका डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर के. सो हमने देखा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होता है किसके डी टू एक्स बाई डी टी का स्क्वायर का, और
एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो होता है वो इक्वल होता है किसका, डी टू वाई बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल इस पी पॉइंट के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कर रहा होगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल along both axes at point P whose coordinates is x comma y is given as a, which is equal to root of acceleration along x axis and acceleration of y axis का square। ठीक है ना, so acceleration is equal to, so acceleration along x axis is equal to d2x by dt का स्क्वायर। so यहाँ से हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, d2x by dt का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए वाई जो है इक्वल है किसके, डी टू वाई बाई डी टी का स्क्वायर से। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो मिल जाएगा हमको डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, एक्स डबल डॉट के स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट के स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का मेन फार्मूला है जो कि इक्वल है किसके, डी टू एक्स बाई डी टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो।